Assalamu alaikum students, hope you are fine. As today is 5th May, so according to your written material, your written task comprises of question number 8 to question number 14 from JNI or lesson number 12 in your guidebook. So you will have to learn these questions from 8 to 14 learned by heart and attempt in your notebooks. Then come to your material for learning comprises of lesson number 13, the gift of languages, its words meanings, translation and important exercises as well. So first we go through its words meanings. Gift, तोहफा, language, ज़ुबान. So the gift of language, ज़बान का तोहफा. Picture, तस्वीर, rabbit, खरगोश, running into सुराख में से भाग रहा है, into its hole, सुराख में भाग रहा है या सुराख की तरफ भाग रहा है. लैंग्वेज, ज़बान. टेल, दुम. एनिमी, दुश्मन. रन्स अवे, दूर भागता है. बॉब्स अप, उछलती है. बॉबिंग अप, उछल रही है. डेंजर, ख़तरा. विदाउट, के बगैर. एंग्री, गुस्से में. हुड, फन. फियर्स, खौफनाक. वार्न्स, खबरदार करता है. डांस, रक्स. बार्क्स, भौंकता है. स्ट्रेंजर, अजनबी. प्लीज़, खुश होता है. समटाइम्स, बाज़ौक़ात. सर्टन, मखसूस. एक्शंस, हरकत. फीलिंग्स, एहसासात. आइडियाज़, ख़यालात. एबल, काबिल. हमेशन, मालूमात. फार अवे, दूर. वंडरफुल, हैरानकुन. मेक, बनाना. परहैप्स, शायद. ग्रंटेड, गुर्राया. वाटर स्प्लैशिंग, पानी की छींटों की आवाज़. बीज हमिंग, मक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज़. स्टोन फॉलिंग, पत्थर के गिरने की आवाज़. समहाउ, किसी न किसी तरह. डिक्शनरी, लुगात. लीव, छोड़ते हैं. वोकैबुलरी, ज़ख़ीरा अल्फाज. यूज़फुल, मुफीद. नाउ कम टू इट्स ट्रांसलेशन. This is a picture of a rabbit. The writer is talking about this picture कि ये एक खरगोश की तस्वीर है. It is running into its hole. वो अपने बिल में जा रहा है, भाग रहा है या बिल की तरफ भाग रहा है. You will say, आप ये कहेंगे, what has this to do with language, कि इसका ज़बान के साथ क्या करना है. कैन यू सी द रैबिट्स टेल, क्या आप खरगोश की दुम देख सकते हैं. व्हेन अ रैबिट सीज एन एनिमी, जब एक खरगोश अपने दुश्मन को देखता है. इट रन्स अवे, वो दूर भागता है. मतलब रन्स अवे, तेज़ भागता है, दूर भागता है. इट्स टेल विच इज़ वाइट, उसकी दुम जो कि सफ़ेद होती है. बॉब्स अप, उछालता है. एंड डाउन, एंड अप्स एंड डाउन एज इट रन्स, और वो ऊपर नीचे की तरफ उछालता है उसको जैसे वो भागता है. द अदर रैबिट सीज दिस वाइट टेल बॉबिंग अप एंड डाउन एंड दे रन टू, और दूसरे खरगोश जो है उसकी इस सफ़ेद दुम को ऊपर नीचे उछलते हुए देखते हैं और वो भी भागना शुरू कर देते हैं या वो भागते हैं. दे नो दैट देयर इज़ डेंजर, वो ये जानते हैं कि वहाँ पर ख़तरा है. द रैबिट हैज़ टोल्ड देम समथिंग विदाउट मेकिंग अ साउंड, खरगोश उनको बग़ैर कुछ बोले हुए कुछ बताता है या बग़ैर कोई आवाज़ निकाले हुए उनको कुछ बताता है. इट हैज़ गिवन दैम अ सिग्नल, वो उनको इशारा देता है या उन तक इशारा उसने ये इशारा दिया है. मैनी अदर एनिमल्स यूज़ द काइंड ऑफ लैंग्वेजेस, बहुत से दूसरे जानवर जो हैं वो इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हैं. व्हेन अ कोबरा इज़ एंग्री, जब कोबरा गुस्से में होता है. इट रेजेस इट्स फन, वो अपनी फन हिलाता है. एंड मेक इट सेल्फ लुक फियर्स, और अपने आप को और बहुत खौफनाक दिखाई देता है. दिस वॉर्न अदर एनिमल्स, वो दूसरों को ये इस तरह से ये जो है ये बात उसकी दूसरे जानवर को ख़बरदार करती है. व्हेन अ बी हैज़ फाउंड सम फूड, इट गोज़ बैक टू द हाइव इट्स होम, जब एक मक्खी अपने लिए कुछ खाना तलाश करती है
तो वो अपने घर की तरफ जो है वापस जाती है, अपने छत्ते की तरफ, अपने घर की तरफ वापस जाती है. इट कैन नॉट टेल द अदर बीज वेयर द फूड इज़ बाय स्पीकिंग टू दैम. वो ये उन दूसरी मक्खियों को बोल कर नहीं बताती है कि खाना कहाँ है, बट इट डज़ अ काइंड ऑफ डांस इन द एयर. लेकिन वो एक ख़ास किस्म का डांस, एक ख़ास किस्म का रक्स होता है, वो हवा में करती है. दिस टेल्स द बीज वेयर द फूड इज़. जो मक्खी ये दूसरी मक्खियों के बताता है कि खाना कहाँ है या खुराक कहाँ है. सम एनिमल्स से थैंक्स बाय सम मेकिंग साउंड्स. कुछ जानवर आवाज़ें निकाल कर, आवाज़ें बनाकर चीज़ों के बारे में बताते हैं. अ डॉग बार्क्स, जैसे कुत्ता भौंकता है. फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, व्हेन अ स्ट्रेंजर कम नियर, जब उसके पास कोई अजनबी आए. अ कैट पर्स व्हेन प्लीज्ड, एक बिल्ली खुरखुराती है जब वो खुश होती है. सम बर्ड्स मेक सेवरल डिफरेंट साउंड्स. कुछ परिंदे बहुत सारी मुख्तलिफ आवाज़ें निकालते हैं. ईच विद इट्स ओन मीनिंग्स, और हर किसी की अपने एक मतलब होता है हर आवाज़ का. समटाइम्स वी ह्यूमन बींग्स स्पीक इन द सेम वे. बाज़ औक़ात हम इंसान भी इसी अंदाज में बोलते हैं, इसी अंदाज में बात करते हैं. वी मेक सर्टन साउंड्स लाइक ओह और आह. हम इस तरह की मखसूस आवाज़ें निकालते हैं जैसा कि ओह और आह. व्हेन वी आर फ्राइटेंड और प्लीज्ड, और व्हेन वी ड्रॉप समथिंग इन आवर टोज़. या तो हम खुश होते हैं, या हम खौफज़दा होते हैं, या फिर हमसे कोई चीज़ हम गिरा देते हैं अपने पंजों पर, या फिर इस तरह से कोई भी हम साउंड निकाल लेते हैं. बट वी हैव समथिंग दैट नो वन हैज़. लेकिन दो एनिमल हैज़, बट लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है. अ लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स विच स्टैंड फॉर थिंग्स, एक्शन, फीलिंग एंड आइडियाज़. एक बहुत बड़ा अल्फाज की बहुत बड़ी तादाद जो है हमारे पास है, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ों के लिए, ख़यालात के लिए, हम अमलियात के लिए, या वो हमारी हरकत हो सकती हैं, और या वो हमारे ख़यालात हो सकते हैं, हमारे एहसासात हो सकते हैं, उसमें हमारे जज्बात भी आ सकते हैं. हम हर ऐसी चीज़ के लिए अपनी फ़ीलिंग्स को, अपने एहसासात को, अपनी आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो भी इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेज, उसमें हमारे पास एक बहुत बड़े तादाद में अल्फाज का मजमुआ है. वी आर एबल टू गिव ईच अदर इंफॉर्मेशन. हम एक दूसरे को बहुत आसानी के साथ जो है ना, वो मालूमात जो है ना, वो एक दूसरे को देने के काबिल होते हैं. टू टेल अदर पीपल व्हाट इज़ इन आवर माइंड एंड हाउ वी फील. दूसरे लोगों को बताने के लिए कि हमारे दिमाग में क्या है, हमारे जहन में क्या है, या फिर हम क्या महसूस करते हैं. बाय राइटिंग वर्ड्स वी कैन कीप अ रिकॉर्ड ऑफ थिंग्स दैट हैड हैपन. और उन अल्फाज को लिखने से या लिख कर वी कैन कीप अ रिकॉर्ड, हम उन चीज़ों का इंदराज कर सकते हैं जो कि वाक़या हुई हैं या रूनुमा हुई हैं. और सेंड मैसेजेस टू पीपल फार अवे, और दूसरों लोगों को जो दूर दराज लोग रहते हैं उनको मैसेज पैगामात अरसाल करते हैं लिख कर. नो एनिमल कैन डू दिस. कोई भी आदमी इस तरह नहीं, कोई जानवर इस तरह नहीं कर सकता. नो एनिमल हैज़ द वंडरफुल गिफ्ट ऑफ लैंग्वेज. किसी भी आदमी के पास ज़बान का इतना हैरानकुन तोहफ़ा नहीं है. नो वन नोज़ हाउ मैन लर्न टू मेक वर्ड्स. कोई नहीं जानता कि आदमी ने अल्फाज बनाना कैसे सीखा. परहैप्स गालबन ही बिगन बाय मेकिंग साउंड लाइक दोज मेड बाय एनिमल्स. गालबन उसने वो शुरू हुआ आवाज़ें बनाना जैसे कि जानवर बनाते थे. परहैप्स ही ग्रंटेड, गालबन वो राया. व्हेन ही लिफ्टेड समथिंग हैवी, जब उसने कोई भारी चीज़ उठाई. परहैप्स ही मेड साउंड्स, गालबन उसने आवाज़ें बनाना शुरू की. लाइक दोज ही हर्ड ऑल अराउंड व्हेन, जो उसने अपने इर्द गिर्द सुने, जैसा कि वाटर स्प्लैशिंग, पानी के छींटों की आवाज़. बीज हमिंग, पक्षियों की भिनभिनाहट की आवाज़. आ स्टोन फॉलिंग इनटू द ग्राउंड, पत्थर की ज़मीन पर गिरने की आवाज़. समहाउ ही लर्न टू मेक वर्ड्स. इस तरह उसने किसी न किसी तरह इस तरह उसने अल्फाज बनाना सीख लिए. एज सेंचुरीज वेंट बाय, जैसे जैसे सदियाँ गुजरती गई. ही मेड मोर एंड मोर न्यू वर्ड्स, उसने और नए से नए अल्फाज बनाए. दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय लैंग्वेज. इससे हमारी मुराद है ज़बान. people living in different countries made different kind of words.
लोग जो मुख्तलिफ़ ममालिक में रहते हैं मुख्तलिफ़ इक़साम के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। टुडे देयर आर अबाउट 1500 डिफरेंट लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। आजकल या आज के दौर में दुनिया में या पूरी दुनिया में 1500 से ज़ायद ज़बानें तकरीबन 1500 ज़बानें जो हैं मुख्तलिफ़ ज़बानें हैं जो बोली जाती हैं। ईच कंट्री इट कंटेन्स मैनी थाउजेंड ऑफ वर्ड्स, और हर किसी ज़बान में कई हज़ारों अल्फाज हैं। वेरी लार्ज इंग्लिश डिक्शनरी फॉर एग्ज़ाम्पल कंटेन्स 4 और 500,000 वर्ड्स। एक बहुत बड़ी इंग्लिश की अंग्रेज़ी लुगात मिसाल के तौर पर उसमें 400 से 500 हज़ार अल्फाज होते हैं। बट वी डू नॉट नीड ऑल दिस, लेकिन हमें इन सब की ज़रूरत नहीं होती। टू रीड दिस बुक यू नीड टू नो ओनली अबाउट द 2000 वर्ड्स, और आपको सिर्फ इस किताब को पढ़ने के लिए जो हम पढ़ रहे हैं, इस किताब को पढ़ने के लिए आपको सिर्फ 2000 अल्फाज की ज़रूरत है, मतलब जानने की ज़रूरत है आपको कि 2000 अल्फाज के जानने की ज़रूरत है। बिफोर यू लीव द स्कूल यू विल लर्न ओनली अ फ्यू थाउजेंड मोर, और जब आप स्कूल छोड़ेंगे तो आप जान सकेंगे कुछ चंद एक हज़ार और आप अल्फाज को जान सकेंगे। द वर्ड्स यू नो आर कॉल्ड योर वोकैबुलरी। जो अल्फाज होते हैं उसको आप ज़ख़ीरा अल्फाज के नाम से जानते हैं। यू शुड ट्राई टू इंक्रीज़ योर वोकैबुलरी। आपको अपने ज़ख़ीरा अल्फाज को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। रीड एज़ मैनी बुक्स एज़ यू कैन। जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ सकते हैं उतनी पढ़ें। देयर आर प्लेंटी ऑफ बुक्स रिटन इन इंग्लिश फॉर यू टू रीड। बहुत कसरत में यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं जो अंग्रेज़ी में लिखी हुई हैं, आसान अंग्रेज़ी में लिखी हुई हैं आपको पढ़ने के लिए। यू विल इन्जॉय दैम। आप इनसे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। व्हेन यू मीट अ न्यू वर्ड, जब आपको एक नए अल्फाज से मिलें या आपको एक नए अल्फाज पढ़ें, फाइंड इट इन योर डिक्शनरी। आप इसको लुगत में तलाश करें। योर डिक्शनरी इज़ योर मोस्ट यूज़फुल बुक। आपकी लुगात जो है वो आपकी सबसे मुफीद बुक है। नाउ कम टू इट्स exercise A is very important. Complete the sentences. When you read this passage of lesson number 13, you will be able to do this exercise in easy manner. So exercise A is also very important, and page number 72. Page number 72. The exercise is find these sentences by adding will or shall. So I must add this information while you are doing this exercise, that with, he, she, it, or you, they. We put will, but with I and we put shall. So when the sentence is about I and we put shall, or me and my friends shall, and we shall, I shall, and where I shall. But instead of I and we, everywhere we use will. Now come to the other exercise, page number 73. Exercise number B. Exercise number B, rewrite the sentences using is, am, are, going to in place of will or shall. इस exercise में you just have to replace will and shall with is going to, am going to, are going to. आर गोइंग टू जहाँ वहाँ पर प्लेस करेंगे जहाँ पर प्लूरल है। हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर एंड मिसेस हुसैन आर गोइंग टू, और दे आर गोइंग टू, वी आर गोइंग टू। जहाँ पर प्लूरल है वहाँ पर हम आर गोइंग टू लगाएंगे। जहाँ पर सिंगुलर है वहाँ पर इज़ गोइंग टू, एंड वेयर
when the subject is I, we put am going to. This is the basic rule of this exercise. You must follow this rule while you are doing this exercise. Now come to this activity C. Here some questions are given. You will have to answer these questions. For example, question number 1 is when are you going to have your haircut? So you will answer I'm going to have haircut next Sunday, or same you will do this remaining 8 to 9 questions. Now it's the end of the exercises, page number 73. So I hopefully this lecture will be helpful for you when you revise it, this chapter, as well as learn this chapter translation and exercise. Thank you so much.